वेलकम बैक। रुख करेंगे पंजाब का। फैसलाबाद में FWMC के वर्कर्स वाजबात और तनख्वाहों की अदायगी के लिए सरापा एहतजाज हैं। मुतालबात पर मबनी बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए सैनिटरी वर्कर्स का एहतजाज और नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कहा कि FWMC ने बगैर मुआहदे के 1350 मुलाजमीन को निजी कंपनी ठेकेदार के हवाले कर दिया। मुआहदा सामने लाया जाए ताकि किन शराइत पर मुलाजमीन ठेकेदार के सुपुर्द किए और कौन कौन सी मराहत होंगी। बुनियादी तनख्वाह 32 से बढ़कर 37,000 हुई, मगर 5 माह से इजाफी तनख्वाह नहीं दी गई। मुजाहिरीन ने मुतालबात की फौरी मंजूरी का मुतालबा किया। टोबा टेक सिंह शहर समेत जिला भर के मुतादिद तालीमी इदारे अरसे से गंदगी के ढेरों में घिरे हुए हैं। तालीमी इदारों के गिरदोनवा में गंदगी और ताफुन से सांस लेना महाल। अहले इलाका बीमारियों में घिर गए। तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले तलबा भी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ नदीम से। जी आसिफ। ज़िला भर में जो तालीमी इदारे हैं, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी दीवारों के साथ और अकब में जो है वो कूड़े करकट और गंदगी के ढेर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और इस सिलसिले में जो है वो तालिब इल्म भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वहाँ पे जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा उनसे वहाँ पे ताफ़ुन उठ रहा है। और इस सिलसिले में जो है वो CEO एजुकेशन मैडम अकीला इंतखाब खान ने जो है वो कोई सख्त जो है इस पर एक्शन लिया है। इस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद है मैडम अकीला इंतखाब खान, उनसे बात करते हैं। हेड्स को भी हिदायत दी हैं कि C4 जो हैं उनको इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारे पास NSP भी होता है, तो उसके ज़रिए से कोशिश करें कि स्कूल की आउटलुक को बेहतर करें। वहाँ कोई पौधे वगैरह लगाएं ताकि लोग जो वहाँ कूड़ा करकट फेंकते हैं उसका सदेबाब किया जाए। इसके साथ साथ हमने DC साहब के थ्रू हमारे जो तहसील के MCs हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की है और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो वो हैं CO, उससे भी रिक्वेस्ट की है कि हमें इसमें मदद दें ताकि हमारे स्कूलों का माहौल अच्छा हो सके और बाहर से जो बीमारियां और ताफुन उठ रहा है वो ख़त्म हो सके। मैडम अकीला इंतखाब खान ने जो है वो बताया है कि उन्होंने जो स्कूल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स हैं उनको भी हदायत जारी की हैं और उनके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर के थ्रू जो है वो चारों तहसीलों के जो MCs के चीफ ऑफिसर्स हैं और इसी तरह ज़िला कौंसल के जो चीफ ऑफिसर हैं उनको रिक्वेस्ट की है कि इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि तालीमी इदारों के बाहर और इर्द गिर्द जो है वो माहौल साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए। वहाँ गंदगी के जो कूड़े करकट के वो ढेर हैं उन्हें हटाया जाए और वहाँ के जिस तरह स्कूल के अंदर जो है वो सफाई की तालीम दी जाती है, स्कूल के बाहर भी अमली तौर पर जो है वो सफाई का नमूना नज़र आना चाहिए। जी। गुजरांवाला फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। देसी घी की तैयारी में फ्रॉड करने वाला यूनिट पकड़ा गया। गुजरांवाला में फूड सेफ्टी टीम्स ने मोहल्ला फैसलाबाद में वाक़े डेयरी यूनिट पर कार्रवाई करते हुए 2 मन से ज्यादा जाली और मिलावटी देसी घी जब्त करके यूनिट बंद कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है लेबार्टरी तज्जिए में देसी घी में मिलावट साबित होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मोहम्मदपुर दीवान में मेहरेवाला ता फाजिलपुर रोड की तामीर में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा किया। शहरियों के मुताबिक मेहरेवाला ता फाजिलपुर रोड की साइड्स पर मिट्टी न डालने से रोड जल्द टूटने का खतरा है। इसके अलावा रोड पर पुराने पत्थर डाले जा रहे हैं और बगैर कैप्लिकेशन के तामीर जारी है। सखानी वाला बाईपास पर भी रोड की साइड्स पर ड्रेन न बनाने की वजह से घरों का पानी सड़क पर आ रहा है, जिससे रोड बनने से पहले ही टूटने लगी। हुकूमती इदारों की अदम तवज्जुही से मंसूबा तबाही की तरफ जा रहा है। अवामी और समाजी हल्कों ने कमिश्नर और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। आरेवाला के मोहल्ला मुजफ्फराबाद में कचरे के पहाड़ बन गए। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। अहले मोहल्ला ताफुन और बदबू फैलने की वजह से बीमारियों में मुब्तला होने लगे। कमिश्नर साहिबाल से नोटिस लेने की अपील। आरिफवाला एक जानिब तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर साफ सुथरा पंजाब की मुहिम जारी है, लेकिन दूसरी जानिब आरिफवाला में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। मोहल्ला मुजफ्फराबाद में कचरे के ढेर पहाड़ों की शक्ल इख्तियार करने लगे। शहरी इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सही है, क्रिकेट से हम बहुत परेशान हैं। कूड़े क्रिकेट से ये हमारे घरों में जाता है, जब हवा चलती है हम सोने से दुश्वारी होती है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि इसे ख़त्म किया जाए और हमारे बच्चों की ख्याल किया जाए कि यहाँ पर पूरे शहर का जो है गंद और कूड़ा यहाँ पे फैला जाता है, फेंकते हैं और बल्दिया वाला से जब कहते हैं वो कहता है जी हमारे पास पॉइंट ही ये है, इसके अलावा हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। और हमारे अफसरों ने हमें हुक्म दिया है कि सारे शहर का कूड़ा यहाँ पे फेंकना है, इसलिए उनको मना करते हैं तो वो हमें धमकियाँ देते हैं। हम वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़ौरी तौर इंतज़ामियों को हुक्म दें कि ये कूड़ा फ़ौरी तौर पर यहाँ से उठाकर
اہل محلہ پہ رحم کیا جائے اور مساجد اور بچوں پر رحم کیا جائے. صحیح ہے. احمد پور شرقیہ میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا صاف ستھرا پنجاب مکمل طور پر ناکام ہو چکا. مقامی انتظامیہ کی لاپرواہی کے نتیجے میں شہر بھر میں عرصہ دراز سے گندگی کے ڈھیر لگے ہیں. مساجد، سکولز اور گھروں کے سامنے گندگی کے ڈھیر عوام کے لیے وبال جان بن چکے ہیں. شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس دینے کا مطالبہ. شرکیہ کی مین شاہراہوں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سکولز اور گھروں اور مساجد کے سامنے بھی گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جو صاف ستھرا پنجاب کا سلوگن احمد پور شرقیہ میں بالکل بری طرح ناکام ہو چکا ہے. گندگی کے یہاں پہ بہت زیادہ ڈھیر لگے جا رہے ہیں، جس لیے حکومت کو چاہیے کہ گندگی کے ڈھیر نہیں ہونے چاہیے. یہ لوگ آتے ہیں یہاں گندگی ہے، سارے ساتھ دکانیں ہیں، میں نے بریانی بھی لگائی ہے ساتھ، دکا کے کھڑتا نہیں میرے پاس، کہتے ہیں سارا کچرا پڑا، سارا گندیاں مکھیاں اڑتی ہیں. شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین ٹیم کیمرہ خادم حسین، شاہین لشاری، ABN نیوز، احمد پور شرقیہ. بہاری میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جعلی کھاد بنانے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی. محکمہ زراعت کی ٹیم نے پولیس کے ہمراہ کچا کھو روڈ پر واقع الکرم ٹریڈنگ اینڈ آئل ملز پر چھاپہ مارا، جہاں سے مختلف برانڈز کے 870 بیگز جعلی کھاد برآمد کی گئی. اس کے علاوہ مشینری، مکسر پلانٹ اور سلائی کرنے والی مشینیں تحویل میں لے لی گئیں. موقع پر موجود محبوب علی کو گرفتار کر کے پنجاب فرٹیلائزرز کنٹرول آرڈر 1973 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت مظہر کلیم نے کہا کہ یہ لوگ غریب کسانوں کو کم قیمت پر جعلی کھادیں بیچ کر انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، جس سے کسانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. پنڈی بھٹیاں تھانہ سکھیکی کی حدود میں دلخراش واقعہ. شوہر میرا نہیں ہوا تو اس کی اولاد کی پرورش کیوں کروں. پنڈی بھٹیاں تھانہ سکھیکی کی حدود میں دلخراش واقعہ پیش آیا. شوہر میرا نہیں ہوا تو اس کی اولاد کی پرورش کیوں کریں. سنگدل ماں نے شوہر سے ناراضگی پر 2 سالہ بیٹی کو ٹوکا مشین میں کاٹ دیا. بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئی. واقعہ نواحی گاؤں کانوالی میں پیش آیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ کو گرفتار کر لیا. چنیوٹ میں مبینہ طور پر ذاتی اناج پر غریب کسان کی بے زبان گائے کو 52 افراد نے زہر دے دیا. واقعہ تھانہ صدر کے علاقہ چک نمبر 125 میں پیش آیا. چنیوٹ ذاتی اناج کا شاخسانہ 52 افراد نے غریب کسان کی گائے کو زہر دے دیا. متاثرین کے مطابق زہر آٹے میں ملا کر جانوروں کے چارے والی کھلی میں ڈالا گیا. زہریلا آٹا کھانے سے گائے تڑپنے لگی. واقعہ تھانہ صدر کے علاقہ چک نمبر 125 میں پیش آیا. محکمہ ویٹرنری کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر گائے کے سیمپل لیے. واقعے میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے تھانہ صدر میں درخواست دی گئی. علی پور چٹھا میں ایڈیشنل سیشن جج محمد ندیم انصاری نے تھانہ احمد نگر کے علاقہ ساروکی میں دشمنی کی بنیاد پر دوہرے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا. ملزم کو 2 بار سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی. ایک ملزم بلال دوران مقدمہ قتل ہو گیا تھا. ملزم رانا جہاں زیب نے 2 سال قبل محمد الیاس اور اس کے بیٹے شیان کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا. جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی گئی. مشورے کے 4 ملزمان کو شک کے فائدہ سے دے کر بری کر دیا گیا. مدعی کی جانب سے مقدمے کی پیروی معروف قانوندان عمران عصمت چودھری نے کی. لیاقت پور میں الہ آباد روڈ پر تیز رفتار کار ٹرالی سے ٹکرا گئی. حادثے میں کار ڈرائیور شدید زخمی. ریسکیو نے زخمی کار ڈرائیور کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا. لیاقت پور الہ آباد روڈ پر تیز رفتار کار گنے سے لوڈیڈ ٹرالی میں گھس گئی. حادثے میں کار مکمل تباہ ہو گئی. کار ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا. کار ڈرائیور کی شناخت محمد آصف کے نام سے ہوئی، جو الہ آباد کا رہائشی ہے، جسے ریسکیو نے شدید زخمی حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا ہے. اوکاڑا تھانہ صدر کی حدود سے 4 سالہ بچہ لاپتہ ہو گیا. اہل خانہ غم سے نڈھال. ورثاء کے مطابق 22 نومبر کو لاپتہ ہونے والا بچہ تاحال نہ مل سکا. گزشتہ 6 دن سے بچے کی تلاش نہ کی جا سکی. پولیس کی جانب سے 24 نومبر کو FIR درج کر لی گئی. تاحال بچے کی تلاش نہ کی جا سکی. ورثاء نے اعلی حکام سے نوٹس دینے اور جلد بچے کی بازیابی کا مطالبہ کیا. صادق آباد میں تھانہ احمد پور لمبا کے علاقے سے گزشتہ روز اغوا ہونے والے 2 افراد میں سے ایک کو بازیاب کروا لیا گیا. پولیس کے مطابق تعاقب کے دوران اغوا کار مغوی رضا احمد کو چھوڑ کر فرار ہو گئے. دوسرے مغوی کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے. DPO رضوان گوندر کا کہنا تھا کہ جلد عارف نامی شہری کو بھی بحفاظت بازیاب کر لیا جائے گا. سائیبال تھانہ ہڑپہ کی حدود ہڑپہ اسٹیشن پر شادی والے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. متاثرین کے مطابق 5 مسلح ڈاکو گھر والوں کو یرغمال بنا کر 5 تولہ سونا سمیت 3.5 لاکھ نقدی اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے.
इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई, जबकि डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। शहरियों का आरपीओ डीपीओ साहिवाल से नोटिस का मुतालबा। खानेवाल में डकैती की 3 वारदातें, मुसल्ला अफराद गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स और 1 लाख से ज्यादा की नकदी लूट कर फरार हो गए। खानेवाल में पुलिस की नाअहली के बायस चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ गईं, जिससे शहरी और ताजर बरादरी में खौफ व हरास फैल रहा है। 2 मुसल्ला अफराद ने थाना छबकला के इलाके में शहरियों से गन पॉइंट पर 2 मोटरसाइकिल, 40,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। 3 मुसल्ला अफराद ने करियाना शॉप पर 80,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमात तो दर्ज कर लिए, मगर मुलजिमान की गिरफ्तारी में नाकाम रहे। मुतासरा शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डीपीओ खानेवाल से मुलजिमान की गिरफ्तारी और माल मसरूका की बरामदगी का मुतालबा किया है। कलर सैदा में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लगाया जाने वाला सस्ता बाजार सिर्फ नाम का ही सस्ता निकला। शहरियों ने तहसील इंतजामिया की जाली कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कलर सैदा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तहसील इंतजामिया कलर सैदा की जानिब से कायम करदा सहूलत बाजार की अफादियत सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद है। सस्ते बाजार से खरीदारी करने वाले शहरियों का कहना है कि सस्ता बाजार सिर्फ नाम का सस्ता है, बाकी अशियाए खुरनोश के रेट आम मार्केट से दुगना है। वज़ीर आला पंजाब की तस्वीर लगाकर महंगे दामों गैर मयारी अशिया की फरोख्त की जा रही है और नाअहल इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। शहरियों ने कमिश्नर रावलपिंडी से नोटिस देने का मुतालबा किया है। खानका डोगरा में दिन दिहाड़े मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकू शहर के मसरूफ बाजार में शहरी से हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। खानका डोगरा में मासूम शाह रोड पर दिन दिहाड़े 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला डाकू ने असलहे के जोर पर शहरी को रोककर भरे बाजार में हजारों रुपए नकदी लूट ली। मुलजमान की शहरी से डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस देने का मुतालबा किया है। हमारे पास ना सेल वाली गाड़ी है, तो 2 आदमी 125 पे आए हैं। उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे 125 रोक दिया और उनके पास पिस्टल भी था, हमारी कान पट्टी पर रख दिया है। तो हमारे पास जो कैश था तकरीबन अंदाज़ा अभी 40 से 45 हज़ार रुपया जो ना होगा, वो हमसे छीन कर चले गए हैं। पिंडादन खान से केवड़ा दरियाला जालब ता 22 किलोमीटर सड़क की मुरम्मत नौजवान ने अपनी जेब से करवा दी। सड़क की मुरम्मत मुकम्मल करवाने पर इलाके के लोगों ने मलिक दिलदार मझियाल के एजाज में पुरतकल्लुफ जोराना दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मलिक दिलदार ने कहा कि इलाके की महरूमियां दूर करने के लिए फलाही कामों में इंशाअल्लाह हर लम्हा कोशा रहूंगा। रावलपिंडी मोरगा रोड का काम अधूरा छोड़ने की खबर एबीएन न्यूज पर नशर होने के बाद ठेकेदार ने काम दोबारा शुरू कर दिया। अवामी समाजी हल्कों ने एबीएन न्यूज को मस्बत काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। एलिट हाई स्कूल से मुर्गा गांव तक 8 से 9 माह कबल रोड की तामीर का काम शुरू किया गया था। नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से रोड जल्द टूट फूट का शिकार हो गई। एबीएन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद जिले इंतजामिया हरकत में आ गई और ठेकेदार को दोबारा रोड की तामीर का हुक्म दिया, लेकिन ठेकेदार टाल मटोल से काम लेता रहा। एबीएन ने चंद रोज कबल दोबारा खबर चलाई, जिस पर ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। अवामी और समाजी हल्कों ने एबीएन न्यूज की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और मुस्बत सहाफत की तारीफ की। गोजरा किसानों को जाली खाद के नाम पर बोरा समेत दीगर नाकिस अशिया के इस्तेमाल से बनने वाली खाद बनाने और सप्लाई करने की इत्तला पर महकमा ज़राअत तौसी का जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस के अमरा नवा लाहौर में छापा। महकमा ज़राअत ने छापे के दौरान जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। फैक्ट्री से जाली खाद डीएपी के सैकड़ों थैले बरामद कर लिए गए। रेड के दौरान खाम माल और मशीनरी जब्त करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके फैक्ट्री सील कर दी गई। गिरफ्तार मुलजिमान में अदनान और रियाज शामिल हैं। कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद की सरबराही में की गई। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि जाली खाद रात के अंधेरे में तैयार की जा रही थी। मुलजिम जाली खाद बनाकर फरोख्त करता था। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सकाफत और तहजीब व तमद्दुन से लगाव रखने वाली एक शहरी ने भेरा शहर की तमाम तारीखी इमारत के मॉडल्स को यादगार के तौर पर हाथ से तैयार करके एक दीवार पर नस्ब करवा दिया। शहरी का कहना है कि तारीखी शहर भेरा की तारीखी अहमियत से आगाही के लिए उन्होंने अपने शौक से भेरा की अहम तारीखी इमारत के मॉडल्स को अपनी मददात के तहत बनाकर नस्ब किया है। ये भेरे की सकाफत है, जो ये तारीखी शहर है, ये तारीखी शहर की ये तमाम इमारत हैं, तमाम दरवाजे हैं और ये शरीफ आदमी ने अपनी मेहनत से बनाए हैं, अपने जेब खर्च से बनाए हैं। किसी से इसने किसी किस्म की कोई रकम, कोई मुताबिक कोई कुछ नहीं किया। आवाम गुजरती है, फ़ोटो बना कर चली जाती है, बाकी इसके लिए कुछ भी नहीं करती है। भेरा शहर तारीखी अहमियत रखता है
اور بیرا شہر کے شہری نے بیرا شہر کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے دیوار ثقافت تعمیر کی ہے. اس دیوار پر بیرا شہر کی ثقافت کو رکھا گیا ہے. بیرا شہر کی تمام جتنے دروازے ہیں، پرانی عمارات ہیں، بیرا شہر کی موٹر وے، جتنی ہر چیز کو واضح کیا گیا ہے. ہمارا انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس دیوار ثقافت کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. شیخو پورہ میں ضلعی محکمہ بہبود آبادی کے ذریعے تمام بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سمیت دیگر محکمہ جات کے افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. آگاہی ورکشاپ میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نمائندگان کو بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تفصیلی آگاہی فراہم کی گئی. پاپولیشن آفیسر محبوب عالم ڈوگر کا کہنا تھا کہ سالانہ اوسطاً آبادی کا بڑھنا بچوں پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے اور معیشت کو بھی کمزور کر دیتا ہے. عوام کے تعاون سے مل کر ہی بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پایا جا سکتا ہے تاہم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل فراہم کر سکیں. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کا اضافہ معاشی ترقی کے اقدامات کو بے اثر کر رہا ہے اور تمام تر ملکی وسائل کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے. جب تک ہم اپنے وسائل کے مطابق اپنے خاندان کی تشکیل نہیں کریں گے تب تک ہم ایک ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے. بونگا حیات میں سردی کا آغاز ہوتے ہی مچھلی بازار کی رونقیں بحال ہو گئیں. مچھلی منڈی میں مختلف اقسام کی مچھلیاں وافر مقدار میں دستیاب ہیں. شہری اپنی پسند کی مچھلیاں خریدنے کے لیے مچھلی مارکیٹ کا رخ کرنے لگے ہیں. اسی حوالے سے دیکھیے راؤ عبدالحمید کی یہ رپورٹ. بنگایات میں بھی سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی مچھلی کے شوقین افراد کی موجیں لگ گئی. مچھلی بازاروں کی رونقیں عروج پر ہیں جہاں مختلف اقسام کی تازہ مچھلیاں دستیاب ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد روزانہ مچھلی خریدنے منڈیوں کا رخ کر رہی ہے اور کاروباری افراد بھی اس صورتحال سے خوش دکھائی دیتے ہیں. بنگایات کے گردنواں میں مچھلی منڈی میں ہر قسم کی مچھلی دستیاب ہے جس میں روہو، سول، گلفام اور ڈمرا شامل ہیں. مچھلی فروشوں کے مطابق سردیوں میں مچھلی کی طلب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سرد موسم میں جسم کو گرم رکھنے کے ساتھ ساتھ لذیذ کھانے کے طور پر بھی پسند کی جاتی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ مچھلی نہ صرف ذائقے میں لاجواب ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے. مچھلی جو ہے یہ سردی کی ایک بہت بڑی سوغات ہے. یوں ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں تو مچھلی کے جو ہے ریڑھی بان ان کا رس جو ہے وہ لگ جاتا ہے. آج کل کے دور میں برائلر سے 1000 درجے بہتر ہے. مچھلی میں بہت زیادہ وٹامن پائے جاتے ہیں اور سردی جو ہے اس کا توڑ بھی مچھلی ہے. مچھلی ایک طاقتور غذا ہے. مچھلی کھانے سے انسان کو بہت جو بیماریاں وہ کم ہوتی ہیں. شوگر کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. ہمیں چاہیے کہ سردیوں آتے ہی جو ہے مچھلی کا استعمال خوب کرنا چاہیے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 700 روپے بلائلر گوشت ہے اور یہ 600 ہے. اس کے مزید اس سے بلائلر سے زیادہ فائدے ہیں. تو مچھلی کے کاروبار سے وابستہ افراد بھی خاصے پرجوش ہیں. ایک دکاندار کے مطابق سردیوں میں مچھلی کی فروخت سب سے زیادہ ہوتی ہے. لوگ خاص طور پر تازہ مچھلی لینے آتے ہیں جس سے ہمارا کاروبار خوب چلتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ عبدالحمید، ABN نیوز، بنگا حیات. DPO حسنین حیدر کی جانب سے تھانہ روہیلہ والی میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. DPO نے 25 سے زائد درخواستوں کی سماعت کی اور مناسب احکامات جاری کیے ہیں. DPO کا کہنا تھا کہ اوپن ڈور پالیسی کے تحت عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف فراہم کرنا ہمارا فرض ہے تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. میرے دفتر کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں. عوام کو پولیس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ جرائم پیشہ عناصر کا مقابلہ کیا جا سکے. دنیا میں جہاں پہ بھی افیکٹو پولیسنگ ہو رہی ہے تو اب پولیس اکیلی پولیسنگ نہیں کر سکتی ہے. ابھی کمیونٹی پولیسنگ ہوتی ہے. جتنے اچھے ماڈلز ہیں پولیسنگ کے اس میں لوگ جو ہیں پولیس کے ساتھ مل کے پولیسنگ کرتے ہیں. کرمنل ہے وہ بڑا سفسٹیکیٹڈ ہو گیا. کرمنل کبھی ٹیررسٹ کے روپ میں آ رہا ہے, کبھی ڈکیت کے روپ میں آ رہا ہے, کبھی وہ بچوں کو جو اٹھا رہا ہے. پولیس کا اور پبلک کا گیپ جو ختم ہو جائے, ہم سارے مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اگر برے لوگ اکٹھے ہو کے شریف لوگوں کو تنگ کر سکتے تو شریف لوگ تو بہت زیادہ ہیں. سردیاں شروع ہوتے ہی بہاڑی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے عوام پریشان ہے. کھانا پکانے کے اوقات میں گیس غائب, کھانا پکانے میں خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا. عوام کا کہنا ہے کہ صبح بچے اسکول بھوکے جاتے ہیں اور اسکول سے واپسی پر بھی گیس نہیں ہوتی. بازار سے کھانا منگوانا پڑتا ہے. پریشر کم ہے بلکہ گیس نہ ہونے کے برابر ہے. میں صبح میں سکول بچے جاتے ہیں, بچے بغیر ناشتے کے جا رہے ہیں. کاروباری حضرات ہیں وہ 9-10 بجے تو گیس ہوتی ہی نہیں ہے اور دوپہر میں بھی وہی پوزیشن ہے. گیس کی جو لوڈ شیڈنگ ہے گورنمنٹ کی طرف سے پھر ہو چکی ہے. صبح مارننگ میں بھی جو گیس بالکل پریشر بہت سلو ہے. تو یہ اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ گیس کا جو پریشر ہے وہ بڑھایا جائے. بل انتہا کے آتے ہیں. ان بڑے بڑے میٹروں کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں ٹائم ٹیبل نہیں پتہ نہیں ہے کس ٹائم آنی ہے اور کس ٹائم جانی ہے. حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ گیس کو پریشر بڑھایا جائے,
ये आवाम को इसकी ज़रूरत है। जैसे ही सर्दी आती है गैस गायब हो जाती है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही डीजे खान में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो गया, लेकिन महंगाई के सबब ये खुश्क मेवाजात भी गरीबों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। देखिए ताहिर बहराज की रिपोर्ट। मौसम सरमा की आमद के साथ ही मुल्क भर की तरह डेरा गाजी खान में भी खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ने लगी। बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, मूंगफली, चने व दीगर खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफे के साथ साथ दुकानों पर भी खरीदारों का इजाफा होने लगा। शहरियों का कहना है कि सर्दियों के ठंडे मौसम में खुश्क मेवाजात खाने का अपना ही मजा है, मगर बढ़ती हुई महंगाई ने खुश्क मेवाजात गरीब आदमी की पहुंच से दूर कर दिए। मूंगफली का रेट तकरीबन कोई 200-250 रुपए होता था, अब 800 रुपए किलो बिक रही है। जो ड्राई फ्रूट है वो इंतहाई महंगा हो गया, जो पहले 1000-1500 रुपए किलो था, आज वो 8000 रुपए 6000 रुपए किलो हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि इंसानी सेहत पर खुश्क मेवाजात के खुशगवार असरात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंसानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई के बाइस कारोबार में मुश्किलात का सामना है। अभी लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, ड्राई फ्रूट्स खरीदे हुए हैं, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है इनके पास। कारोबार भी महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। गरीब तो वैसे खाने से गया है, तो इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है हुक्मरानों से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म साहब से, कि महंगाई के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें। सर्दियों के इस मौसम में जहां मुतवस्सित तबका खुश्क मेवाजात से लुत्फअंदोज होता है, वहीं गरीब शहरी बढ़ती हुई महंगाई के सबब खुश्क मेवाजात खरीदने से कासिर है। शेख ताहिर मेराज, ABN न्यूज़, डेरा गाजी खान। सर्दियों का मौसम शुरू हुआ तो मज़े मज़े के पकवानों के नाम से मशहूर बियावाली के गुलबर्ग चौक में शहरियों का रश बढ़ गया। कोई दरियाए सिंध की मछली के मज़े ले रहा है तो कोई चिकन सूप, बर्गर और शवारमा खाने में मसरूफ़ है। मज़ीद जानेंगे चौधरी मोहम्मद आसिफ आराई से। जी बिल्कुल, मियाँ वाली का गुलबर्ग चौक फास्ट फूड के लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ पर दरियाए सिंध की मुख्तलिफ अनवाओ अकसाम की मछली भी फ्राई की जाती है और शहरियों को सर्व की जाती है। इसके अलावा चिकन सूप और गोल गप्पे वगैरह भी शहरी यहाँ पे जौक दर जौक खाने के लिए आते हैं। जो ही सर्दियों की शिद्दत के अंदर इजाफा होता है तो इस गुलबर्ग चौक के अतराफ जो फास्ट फूड की दुकानें हैं उनके अंदर भी इजाफा हो जाता है। शहरी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल से बात करेंगे। फास्ट फूड का खास बाजार है, यहाँ पर आपको गोलगप्पे, दही भल्ले, समोसे, बर्गर, चिकन शौरमा, दरिया की मछली, ग्रिल फिश है, वो इंतहाई जो है वो अहमियत की हामिल है और लोग जो है वो फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे खाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। अभी सर्दियों की शिद्दत के अंदर इसका अंदर इजाफा नहीं हुआ। ननकाना साहब के इलाके मंडी फैजाबाद में गैरत के नाम पर बाप ने अपनी बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ननकाना साहब के इलाका थाना फैजाबाद के नवाही गांव खप्पर के रिहायशी शख्स जुल्फ़िकार ने अपनी जवान साला बेटी को मोबाइल फोन पर अपने आशना से बातें करते रंगे हाथों पकड़ लिया। बाप ने तैश में आकर अपनी 16 साला बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकामी पुलिस ने बच्चे की वारदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम कत्ल के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। लियाकतपुर में कमाद की फसल तैयार, किसानों ने गन्ने से गुड़ बनाने का अमल शुरू कर दिया। गुड़ का इस्तेमाल पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों के अलावा अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक में किया जाता है, लेकिन यह गुड़ किस तरह और कितनी मेहनत और मशक्कत से तैयार किया जाता है, देखिए आमिर शाह की इस रिपोर्ट में। गन्ने की फसल पककर तैयार हो चुकी है। गन्ने की कटाई, फिर गठों में बांधने और इनके ढेर बनाकर बेलने में डालकर इनका रस निकाला जाता है। फिर गन्ने की रस को आग पर चढ़े कड़ाह में डालकर पकाया जाता है। गुड़ में रवायती रंगत लाने और इसे लजीज खुशबूदार बनाने के लिए मुख्तलिफ मेवाजात भी डाले जाते हैं। पकने के बाद इसकी छोटी छोटी पेशियां बनाकर सूखने के लिए रख दी जाती हैं। गुड़ तैयार होने के बाद इसे थैलों में डालकर मंडी में फरोख्त के लिए भेजा जाता है, जहां इसे बोली के जरिए फरोख्त किया जाता है। फसल पर साल भर की मेहनत के बाद गुड़ का बनाना इंतहाई मेहनत और मुशक्कत का काम है। इसका पूरा मुआवजा ना मिले तो धरती से जुड़े मेहनत कशों के दिल टूटने लगते हैं। जबकि गला मंडी के आड़तियों का कहना है, साडी एशिया दी सब तो वड्डी मंडी है गुड़ दी। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ बड़ी मेहनत ਨਾਲ गुड़ बना के लियांदा वा। खादा डीजल बहुत महंगा वा, कास्ट बहुत ज़्यादा आंदी आ। हुकूमत नूं चाहिदा कि इधर को तवज्जो करे। तैयार गुड़ एशिया की सबसे बड़ी मंडी लियाकतपुर में पहुंचाया जाता है, जहां इसे पाकिस्तान के साथ साथ बैरून ममालिक में भी फरोख्त के लिए भेजा जाता है। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद आमिर शाह, ABN न्यूज़, लियाकतपुर।
एडमिराला गुड़ जो न सिर्फ हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद है। गुड़ कैसे तैयार होता है, गुड़ की तैयारी के तमाम मराइल पर देखते हैं सैयद सिप्ते हसन की ये रिपोर्ट। गन्ने के रस से खालिस गुड़ की तैयारी का आगाज खेतों से होता है, जहां मेहनत कश किसान गन्ना काश्त करते हैं। गन्ना काटने के बाद इसे छिलका उतारकर साफ करके मशीन से गुजार कर गन्ने का रस निकालने का अमल शुरू होता है। इस अमल में गन्ने को पहले मशीनों के जरिए दबाया जाता है ताकि रस हासिल किया जा सके। यह रस फिर बड़े बड़े बर्तनों में डाला जाता है और धीमी आंच पर पकाया जाता है। पकाने के दौरान रस को मुसलसल खलाया जाता है ताकि अजाफी पानी बुखारात बनकर उड़ जाए और सिर्फ गुड़ का खालिस मवाद ही रह जाए। सफाई के लिए रवायती तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि गुड़ में किसी किस्म की मिलावट ना हो। पकने के बाद गुड़ को सांचे में डाला जाता है और इसे मुख्तलिफ शक्लों में तैयार किया जाता है, जैसा कि गोल गोल छोटे छोटे टुकड़े। गुड़ बना रहे हैं जनाब, बहुत अच्छा गुड़ है। तो दो साल हो गए ने गुड़ बनाते ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁੜ बेहतरीन कस्टमर आਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हेडमराला में जगह जगह ये रवायती तरीका न सिर्फ खालिस गुड़ की तैयारी को यकीनी बनाता है बल्कि इसके जायके और गजाई अज्जा को भी महफूज रखता है। जबकि हेडमराला में गुड़ तैयार करने वालों का कहना है कि गुड़ तैयार होते ही इसकी खुशबू राह गुजर शहरियों को अपनी तरफ खींच लेती है। कैमरा टीम के साथ सैयद सिप्ते हसन, ABN न्यूज़, हेडमराला। तालीमी शऊर पैदा करने के लिए हसन अब्दाल से कराची तक पैदल सफ़र करने वाले नौजवान तबारक रहमान रहीम यार खान पहुँच गए। नौजवान ने 1600 किलोमीटर के तवील सफ़र करने का अहद कर रखा है। मजीद जानते हैं उज़ैरुल हक चौधरी की इस रिपोर्ट में। तालीम से बदलो जिंदगी के मंशूर को लेकर पाकिस्तानी नौजवान ने तालीमी शऊर को उजागर करने के लिए हसन अब्दाल से कराची तक पैदल सफर करने की ठान ली। 27 साला पाकिस्तानी नौजवान तबारक रहमान 21 दिन पैदल सफर करने के बाद रहीम यार खान पहुंच गया। मैंने अपना सफर से स्टार्ट किया था 1600 किलोमीटर का सफर कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से। पैदल जा रहे हैं ऑल द वे IBA कराची। ये मेरी दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, तो मेरी जो एजुकेशनल जर्नी है उसको मैं ऑन फुट कवर कर रहा हूँ ताकि पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उन आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए आगाही मुहिम भी करें। 1600 किलोमीटर के तवील सफर का मकसद सिर्फ एक कि तालीम से महरूम बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता किया जाए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए तालीमी पैगाम को भी आम किया। मकसद एजुकेशन है, चैरिटी फंड्स रेस कर रहे हैं बच्चों के लिए। जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको TCF एक इदारा है जो कि बच्चों को मुफ्त में तालीम पेश करता है, तो उनको हम फंड्स देंगे और 3 करोड़ बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं उनको तालीम जो है तो मौका मिलेगा। $1 मिलियन फंड रेजिंग का मिशन जल्द पूरा करने के लिए बाहिम्मत तबारक रहमान पंजाब से सिंध में दाखिल हो गए और तालीम के मिशन को मुकम्मल करके बच्चों को भी तालीमी दौड़ में जल्द शामिल करने की कोशिश जारी रखे हुए है। कैमरामैन सादुल्ला के साथ उज़ैरुल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार खान। महंगाई की वजह से मजदूर, दिहाड़ीदार और मिडिल क्लास तबका इंतहाई परेशान। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से दिहाड़ीदार तबका, रिक्शा ड्राइवर्स और गरीब आवाम शदीद परेशान हैं। कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। जब मिल भी जाए तो जितनी दिहाड़ी मिलती है उतने रुपए सिर्फ 1 किलो घी मिलता है। आज के शरह के मुताबिक अगर आप देख लें तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और महंगाई आसमान से बातें करती हैं। मैं पता नहीं, मेरे समझ में बात नहीं आ रही कि ये महंगाई की असल वजह क्या है। रोज़ाना 500 रुपये का माते है तो 500 का 1 किलो घी भी नहीं मिलता और ये रोड बंद होते, ये दमाके, ये बात है। तो हम हुकूमत वाले हजरात से गुजारिश करते हैं, वज़ीर आज़म साहब से, आर्मी चीफ से, सदर साहब से, हाँ, कि वो जो है ना यानी इन बातों पर तवज्जो दें। नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में पुलिस मुकाबला। पुलिस और मंशियात फिरोश गिरोह के दरमियान फायरिंग से शेरू ग्रुप का एक साथी हलाक हो गया। नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में पुलिस की मंशियात फिरोश गिरोह के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक क्रॉस फायरिंग से मंशियात फरोश शेरू ग्रुप का एक साथी अपने ही दोस्तों की फायरिंग का शिकार हो गया। गिरोह का सरगना दीगर साथियों के साथ फायरिंग के बाद फरार हो गया। जिला कुरम में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में जांबाज अफराद की तादाद 122 हो गई, जबकि 168 जख्मी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें 9 रोज से जारी हैं। झड़पें बंद करने और क़याम अमन के लिए मुज़ाकरात का अमल शुरू कर दिया गया। पुलिस और अस्पताल ज़राए के मुताबिक फायरिंग के ताज़ा वाक़यात में फरीक़ैन के मजीद 12 अफराद जाँ बहक जबकि 17 जख्मी हो गए।
21 नवंबर को लोअर करम के इलाका मधुरी उचित में कॉन्वॉय में शामिल पारा चनार के मुसाफिर गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग के वाक़े में 52 अफराद जाँ बहक हो गए थे, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग और झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। पिशावर पारा चनार मेन शाहरा हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद होने से इलाके में खुराक, ईंधन और अद्वियात का जखीरा खत्म हो गया। MPA अली हादी इरफानी और साबिक MNA मलिक फ़खर जमान का कहना है कि झड़पों और फायरिंग से वाक़यात से जिला कुरम में आवाम मसाइल से दो चार हैं। लकी मरवत में 4 साल बाद 2 दिसंबर को पैरामेडिक्स इंतखाबात के लिए मैदान सजेगा। इस बार जिला लकी मरवत में पैरामेडिक्स सिलेक्शन के लिए 2 ग्रुप शाहीन पैनल और मुखलिस मरहूम तारिक सरदार पैनल के माबैन कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मुखलिस मरहूम तारिक सरदार पैनल और शाहीन पैनल ने अलग अलग इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। खानपुर में TMA हाल में इलाका की खवातीन के लिए पहली खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर आयशा ताहिरा, तहसील वेलफेयर ऑफिसर के अलावा खानपुर के मुख्तलिफ इलाकाजात की खवातीन ने शिरकत की। इस मौका पर मुख्तलिफ खवातीन ने असिस्टेंट कमिश्नर को दरपेश मसाइल से आगाह किया। नौशहरा मानकी शरीफ में शरीयत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के 500 से जायद खानकाहों और आस्थानों के मशाइख उज़ाम ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि आज 80 साल गुजरने के बावजूद मुल्क पसमानदा है। जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी उनको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। रुक करेंगे सिंध का तो डेहरकी में सिलाई मशीन की मुरम्मत में ताखीर दुकानदार को महंगी पड़ गई। गाहक ने साथियों समेत दुकान पर चढ़कर दुकानदार की धुलाई कर डाली। दुकानदार लहूलुहान लोगों ने पहुंचकर दुकानदार की जान बचाई। मैकेनिक को थाने ले जाने के बहाने दुकान से बाहर निकाला तो दोबारा हमला किया गया। दुकानदार पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। बलूचिस्तान के इलाकों बारखान, चमन मस्तंग, सोराब, कलात और पशीन में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहरों और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं हल्की जालाबारी भी हुई। बारिश से मौसम खुशगवार और सर्द हो गया। कुछ इलाकों में बारिश से सड़कों और गलियों में पानी खड़ा हो गया। आज़ाद कश्मीर से आपको बताएं तो सेशन कोर्ट बाग ने बच्चे से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में मुजरिम को उम्र कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बाग जहांगीर अहमद ने कमसिन बच्चे से ज्यादती के मुजरिम को उम्र कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा दी। जिला हवेली कहुटा से ताल्लुक रखने वाले कमसिन बच्चे के साथ ज्यादती पर बाग पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। सर्द मौसम की आमद लिपा वैली के मुसाफिरों के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं। सफरी मुश्किलात समेत अशिया खुरनोश भी नापैद हो जाती हैं। लिपा वैली की शाराएं 9,000 फीट बुलंद से होकर गुजरती हैं। माह नवंबर के शुरू से मार्च के अख्ताम तक इन पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी होती है, जहां से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चलना महाल हो जाता है। शदीद बर्फबारी में बस, वैन और माल बरदार ट्रक वगैरह लिपा वैली नहीं पहुंच सकते, जिसकी वजह से आवाम को जहां सफरी सहूलियात में मुश्किलात का सामना है, वहीं गाड़ियां जब बर्फबारी में फंस जाएं तो मुसाफिर रस्सी से खींचकर गाड़ियों को फिसलन से निकालते हैं। मुतासरी ने मंगला डैम जरूरत जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम। वापडा मनसूबाजात अधूरे छोड़ गया। आज़ाद हुकूमत ने भी आंखें बंद कर लीं। मुतासरी ने मंगला डैम को यूनिवर्सिटी कैंपस, स्कूल, कॉलेज, थाना चौकी, कमर्शियल मार्केट बनाकर देने के मनसूबाजात नामुकम्मल हैं। न्यू टाउन डुडियाल में न फोन सर्विस है, न स्कूलों की इमारतें पाया तकमील तक पहुंच सकी, सिक्योरिटी इंतजाम तक नहीं हो सके। मुतासरी ने मंगला डैम के घर, कब्रिस्तान, मसाजिद तक कुर्बान हो गए। बदले में वापडा हुकूमत मुआहदे की पासदारी न कर सकी। न्यू टाउन डुडियाल में मनसूबाजात अधूरे के अधूरे रह गए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से जंगलात पर लकड़ी की तरसील पर आयद पाबंदी। जिला झेलम वैली में महकमे जंगलात के डिपों पर पड़ी करोड़ों रुपए की कीमती लकड़ी मौसमी असरात के बायस गल सड़ कर बोसीदा होने लगी। 1.5 साल कबल हुकूमत ने फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस जारी करते हुए जंगलात में सब दरख्तों की कटाई के साथ तरसील पर भी पाबंदी आयद कर दी, जिसकी वजह से झेलम वैली महकमे जंगलात के मुख्तलिफ डिपों पर पड़ी कीमती लकड़ी बोसीदा होने लगी। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। अवामी हलकों ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि महकमे जंगलात के लकड़ी डिपो पर पड़ी अरसे दराज से खराब हो रही है, उसकी तरसील पर आयद पाबंदी का खात्मा करते हुए मंडियों तक लकड़ी की रसाई मुमकिन बनाकर कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान से बचाया जा सकता है। दूर दराज बर्फानी इलाकों में बसने वाले आवाम को सर्दियों के मौसम में ईंधन की अदम फराहमी के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है।
वादी अलीपा में पाक फौज के ज़ेर-ए-एहतमाम स्पोर्ट्स गाला अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, वॉलीबॉल और दीगर खेलों के मुकाबले करवाए गए। हर साल की तरह इस साल भी पाक फौज के ज़ेर-ए-एहतमाम वादी अलीपा में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए, जिसमें वादी भर से बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टग ऑफ वार और दीगर खेलों के मुकाबले करवाए गए। वादी भर से बड़ी तादाद में स्कूल्स के बच्चों और नौजवानों ने शिरकत की। 6 रोज तक खेलों की सरगर्मियां जारी रहीं। फाइनल जीतने वाली टीम्स को ट्रॉफी और कैश प्राइज से नवाजा गया।